इबोला का खतरा। दरअसल दुर्ग जिले में इबोला प्रभावित अफ्रीकी देशों से लौटे 3 लोगों के पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल तीनों यात्रियों में इबोला संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। इसमें एक व्यक्ति कांगो से दुर्ग पहुंचा है, जबकि 2 अन्य इथोपिया और युगांडा से भिलाई पहुंचे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन गाइडलाइन के अनुसार जिला प्रशासन ने 4 सदस्यीय निगरानी टीम गठित की है और सभी यात्रियों के ब्लड सैंपल जांच के लिए पुणे भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने तक उन्हें निगरानी प्रोटोकॉल का पालन करने को भी कहा गया है। जिला अस्पताल में विशेष आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार तीनों यात्रियों में इबोला के कोई लक्षण नहीं मिले हैं और उन्हें कम जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। प्रकार से संदिग्ध इबोला के मरीज बोला जा रहा है, तो ये पूर्णतः अफवाह है। जो भी अंतरराष्ट्रीय यात्री है जो अफ्रीकन देश से आ रहा है, उसका स्क्रीनिंग किया जा रहा है और स्क्रीनिंग के तहत उनको क्वारंटाइन जो पूर्व में जैसे कोविड काल में करते थे उस हिसाब से अभी रखा जा रहा है। और पूरे कहीं भी हमारे दुर्ग जिले में कोई संदिग्ध मरीज नहीं है इबोला का और ना ही कहीं स्टेट में है, क्योंकि अफ्रीकन में कुछ पॉजिटिव केस निकले हैं, पुष्टि हुई है केस का, तो उसके कारण से उस देश से जितने भी आ रहे हैं उनका सबको क्वारंटाइन के हिसाब से हमारे इंडिया में आने के बाद अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं और अलग अलग जिले में जा रहे हैं। तब एहतियात के तौर पे बताओ एहतियात उनको सेपरेट 21 दिन के लिए रखा जा रहा है। लेकिन अभी इबोला वायरस के जो मुख्य लक्षण है, बुखार, सिर दर्द, हाथ पैर में अकड़न, पैर दर्द, धीमी चलाना, उल्टी आना, ये बेसिक एक सिम्टम है। और अभी तो मई 26 में पुष्टि हुई है, तो और आगे इसकी डिटेल जानकारी आएगी फिर उसके हिसाब से बताएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में अगर किसी को पॉजिटिव आता है और जांच के दौरान, तो उसके हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, दुर्ग जिले में इबोला प्रभावित अफ्रीकी देशों से लौटे 3 लोगों के पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अब सतर्क होता नजर आ रहा है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, दुर्ग जिले में इबोला प्रभावित अफ्रीकी देशों से लौटे 3 लोगों के पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। क्या कुछ अभी वहां के हालात बने हुए और प्रशासन किस तरह से अलर्ट रहने की अपील कर रही है? देखिए मर्ती जी, अगर बात करेंगे इबोला वायरस को लेकर, तो यह जैसा कि पिछले महामारी, कोरोना महामारी से जो लोग भुगते हैं उसे लेकर वे बहुत ज्यादा भयातुर हैं और अफवाहों के दायरे में रहकर वे सोचते हैं, तो यह सबसे बड़ी गलत बात होगी। सबसे पहले तो हमें अफवाहों से मिली जानकारी के रूप में जो अफवाह से भरी जानकारी मिलती है उससे दूर रहना चाहिए। और दूसरी बात कि भारत में अभी तक इबोला वायरस के जो वायरस से ग्रसित कोई मरीज है तो इसकी कोई विशेष पहचान नहीं हो पाई है। रही बात WHO यानी कि अफ्रीका में मिले कुछ व्यक्तियों के मरीजों के बाद, इबोला वायरस से पीड़ित मरीजों के बाद हालांकि सैंपल में पाया गया कि वो इबोला वायरस से ग्रसित हैं और ये 25 से 90% तक खतरनाक रक्तस्रावी बुखार के रूप में देखा जाता है। और इसके सिम्टम्स भी बड़े ही सामान्य हैं कि सिंपल सर्दी, खांसी, बुखार होगा और ज्यादा तो लूज मोशन होगा और इसी से मिलते जुलते कुछ लक्षण होंगे। लेकिन जो रक्त स्रावित बुखार यानी कि खून की उल्टियां भी जैसे होने लगती हैं, तो इस तरह के बुखार भी होते हैं। यह इसी वजह से व्यक्ति जो है वह सबसे ज्यादा लो बीपी का शिकार हो जाता है और उसकी अकाल मौत हो जाती है। और जो वायरस पाया जाता है उसके शरीर में जो जांच पड़ताल के दौरान, तो वह इबोला वायरस मिलता है। तो ऐसे में इस इबोला वायरस से बचने के जो तौर तरीके हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और रही बात अगर दुर्ग जिले के बारे में बात करें, तो कांगो, युगांडा और इथोपिया से एक पेशेंट जिनकी एक ट्रेवल हिस्ट्री, पेशेंट माफ कीजिएगा, पेशेंट नहीं कहना चाहिए, ये यात्री हैं जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है, जो कि बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर उतरने के बाद वापस रायपुर विमानतल उतरे हैं, रायपुर एयरपोर्ट के बाद दुर्ग पहुंचे हैं। तो ऐसे में चूंकि उनकी ट्रेवल हिस्ट्री है, इस कारण उन्हें संदिग्ध न मानते हुए, हालांकि इबोला वायरस क्योंकि अफ्रीका में है और अफ्रीका से ये वापस दुर्ग आए हैं, तो उनकी जांच पड़ताल की गई है, सैंपलिंग लिए गए हैं और लगभग 5 दिनों में ये सैंपल की रिपोर्ट आती है।
कहा तो जाता है कि आरटीपीसीआर जैसे टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो सैंपलिंग लिए गए हैं उसकी कोई विशेष जानकारी अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है, लेकिन उसके रिपोर्ट आने में अभी 5 दिन शेष हैं। लेकिन जब तक कि यह सिद्ध ना हो जाए या प्रूव ना हो जाए कि वो इबोला वायरस से ग्रसित हैं, यह कहना सरासर गलत होगा कि वे संदिग्ध हैं। वो एक ट्रेवल हिस्ट्री उनकी पाई गई है, यात्री हैं। हालांकि जब तक की रिपोर्ट ना आए तब तक उन्हें WHO के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अपने घरों पर 21 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और इस दौरान तमाम जो स्वास्थ्य विभाग है वो उनसे टेलीकॉलिंग करके उनका स्वास्थ्य, उनके मतलब तबियत की जानकारी लेते रहती है। किसी तरह की कोई परेशानी होने पर तत्काल बताए जाने की बात कही जाती है। अब रही बात दिशा निर्देश को लेकर, WHO द्वारा जो सभी देशों के लिए, विश्व के सभी देशों के लिए जिस प्रकार से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, वह उसी पर अमल करते हुए दुर्ग के जिला चिकित्सालय में भी एक रूम को चिन्हित करके रखा गया, एक वार्ड को चिन्हित करके रखा गया है। एक टीम बाकायदा बना दी गई है ताकि जैसे ही कहीं किसी इबोला वायरस से पीड़ित व्यक्ति की जानकारी मिलती है तो तत्काल उसे यहाँ शिफ्ट किया जाए और आइसोलेट किया जाए। और उस दौरान जो डॉक्टर देखेंगे, यानी कि उस वायरस को लेकर जो विशेषज्ञ हैं जो उन्हें देखेंगे, जो एक मेडिकल टीम बनाई गई है, जो उसकी पूरी जो मरीज है जो कि संदिग्ध माना गया है उसकी पूरी देखभाल करेंगे। तो इसके लिए बाकायदा एक टीम बना दी गई है जिसे रैपिड फायर फोर्स टीम भी कहा जा सकता है। और साथ ही एक वार्ड जिसे चिन्हांकित करके रख दिया गया है। जैसे ही कोई मरीज ऐसा मिलता है, वायरस से ग्रसित कोई व्यक्ति मिलता है, तो तत्काल उस वार्ड को चारों ओर से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आम आवाजाही नहीं रहेगी और डॉक्टर की टीम, मेडिकल स्टाफ जो है वहां पर मौजूद रहेगी और लगातार उनकी देखरेख में उसका इलाज किया जाएगा। यह तो एहतियातन है। अब अगर बात करें कांगो, युगांडा और इथोपिया से आए हुए व्यक्तियों की, तो फिलहाल जो ताजा जानकारी है उसके अनुसार वे स्वस्थ हैं, घरों में ही हैं, आइसोलेटेड हैं और उन्हें किसी भी व्यक्ति से मिलने जुलने की मनाही है, अपने घर के कमरे में बंद हैं। और जिस तरीके से जो जानकारी सामने आ रही है कि ये अफ्रीकन वायरस इबोला से पीड़ित होंगे, तो ऐसी कोई भी पुष्ट खबर अभी तक सामने नहीं आई है। मर्सी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सुबोध जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, दुर्ग जिले में इबोला प्रभावित अफ्रीकी देशों से लौटे 3 लोगों के पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग लगातार पूरी तरह सतर्क हो गया। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल तीनों यात्रियों में इबोला संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, इबोला वायरस को लेकर हम लोगों ने आज से 1 महीना पहले ही पूरे प्रदेश में हर स्तर में हमारी तैयारी है। जहां तक दुर्ग की बातचीत है, तो जो साउथ अफ्रीकन कंट्री है उनमें इबोला के वायरस पाए गए हैं। वहां 250 से 300 के आसपास उनके पॉजिटिव केसेस हैं। और जो दुर्ग में 3 लोगों को जो आइसोलेशन में रखा गया है वो अफ्रीकन कंट्री, जिनमें कांगो, इथोपिया और एक अन्य देश के वो लोग नागरिक थे और उनको एहतियातन सतर्कता के हिसाब से उनको आइसोलेशन में 21 दिन के लिए रखा गया है। अभी तक जांच में उनके लक्षणों की पुष्टि नहीं हुई है और न ही किसी प्रकार के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसको सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने इनको आइसोलेशन में रखा है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जो इबोला वायरस है वो अभी साउथ कंट्री में पाया गया है। फिलहाल वो अभी दुर्ग तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा आमजनों को लगातार अपील की जा रही है कि वे अफवाहों से लगातार बचें और अपनी सुरक्षा करें। आज के फिलहाल 2 खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।